से ब्रजवास के नियमों को उन्होंने सुना और इस चंद्र सरोवर को अपनी कर्मभूमि बनाया। और इसी चंद्र सरोवर पर एक पीलू के वृक्ष के नीचे बाबा अपने दिन रात भजन में लगे रहते थे। यहीं पर बाबा ने एक अपनी छोटी सी कुटिया स्थापित कर दी थी, जिस कुटिया में ये समाधि की। बाबा परम गौभक्त थे। गायों की सेवा करने में उन्हें विशेष आनंद आता था और बाबा कहते थे कि बिना गौवंश की सेवा के, बिना ब्रजवासियों की सेवा के, बिना ब्रजभूमि की सेवा के ठाकुर जी को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। पास में ही यहाँ पर कुछ विधर्मियों के भी स्थल थे जो गायों को काटने के लिए ले जाते थे। बाबा अपने शिष्यों को विभिन्न स्थानों पर भेजते थे। कोई कैसी भी गाय हो उसको यहाँ पर लेके आओ। और बाबा ने सूरश्याम गौशाला की स्थापना भी की। जो बेधर्मी लोग थे, जो गायों को काटने के लिए ले जाते थे, वो बाबा से बहुत घबराते। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। एक दिन बाबा भजन इत्यादि करने के बाद समाधि अवस्था में अपने कुटिया में भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। तभी वह विधर्मी व्यक्ति जो थे और धारदार हथियार लेकर, जिनको गंडासा बोलते हैं, उसको लेके आए और बाबा पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे ही बाबा पर उन विधर्मियों ने उस हथियार से, गंडासे से प्रहार करना शुरू किया, उस वृक्ष की लताएं ने बाबा के शरीर के चारों तरफ धीरे धीरे झुकना शुरू कर दिया। तो जो उस गड़ासे का वार होता था बाबा के शरीर पर, वो उन सबसे पहले उस वृक्ष की लताओं पर वार होता था, उसकी डालियों पर वार होता था। तो उस गंडासे का जो वेग था वो कम हो जाता था। यद्यपि चोट तो फिर भी बाबा के शरीर को लग रही थी, लेकिन जो वेग था वो वेग बहुत कम हो जाता था। बाबा के शरीर लहूलुहान हो गया, बाबा के शरीर से खून निकलने लगा और विधर्मियों ने समझा कि बाबा का जो है शरीर पूरा हो गया, बाबा मर गया है, तो वहां से चले गए। बाबा के शरीर से जो रक्त निकल रहा था, बाबा वहीं लेटे हुए उस रक्त से भी